जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको चैत्र मास में सुनी जाने वाली इलख्या बिलख्या की कथा सुना रही हूँ। चैत्र के महीने में होली के दूसरे दिन यानी छारंडी के दिन, जिसे हम धुलंडी भी कहते हैं और होली का राम राम भी कहते हैं, उस दिन से कुंवारी कन्याएं व विवाहित महिलाएं 16 दिन तक गणगौर की पूजा करती है। इलख्या बिलख्या की कहानी में बताया गया है कि 6 कुंवारी कन्याएं व एक विवाहित महिला को और उनके साथ एक साख्या यानी कि जो साक्षी बनता है, जिससे साख भरवाई जाती है, उसको सब्जी, पूड़ी और केर सांगरी का भोजन करवाना चाहिए। अब मैं आपको इलख्या बिलख्या की कथा सुना रही हूँ, तो आप इस कथा को बड़े भावपूर्ण सुनिए। बोलो ईश्वर जी महाराज की जय, बोलो गणगौर मैया की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। 7 सहेलियां थी। 6 तो बड़ी अमीर थी और एक गरीब थी। 6 लड़कियां गणगौर का व्रत करने की सोची और 7वीं सहेली को भी कहा कि तुम भी गणगौर का व्रत करो, हम सभी कर रहे हैं और तुम्हें भी करना है। तभी 7वीं सहेली ने मना कर दिया, तो वे उनकी बात को मानी नहीं और अपनी सहेली के घर जाकर उसकी माँ को कहा कि माताजी, आप सुनिए कि ये जो हमारी सहेली है, ये भी हमारे साथ साथ गणगौर का व्रत करेगी। लेकिन 7वीं सहेली की माँ ने भी मना कर दिया और कहा कि बेटा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, सुबह करे तो शाम को नहीं, शाम को कुछ लावे तो सुबह नहीं, यानी कि खाने का भी लाले पड़ रहे हैं। तो बेटा, मैं गणगौर का व्रत नहीं करवा सकती हूँ। ऐसा सुनने पर भी वे सहेलियां बिल्कुल भी नहीं मानी और कहा कि एक एक दिन करके हम सबके यहाँ व्रत खोल लेंगी। ऐसे करके इसके व्रत पूरे हो जाएंगे। यानी कि हे माताजी, हमारी सहेली जो है वह हमारे घर पर व्रत खोल लेगी, हमारे घर पर भोजन कर लेगी, इसलिए आप चिंता ना करें। ऐसे करके इसके व्रत पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपसे हमारा निवेदन है कि आप इसको मना मत करो। सभी सहेलियों के बार बार जिद करने पर उस सहेली की माँ ने बेटी को व्रत करने की इजाजत दे दी और सबकी बात मान ली। किसी भी तरह से 6 दिन व्रत करने में निकल गए। 7वें दिन सभी सहेलियां एकता करके 7वीं सहेली के घर आई और बोली कि हे सखी, 6 दिन तक तो तुमने हमारे घर पर भोजन किया और व्रत का पालन किया। अब आज 7वां दिन है, हम सब सखियां तुम्हारे घर पर भोजन करेंगी। उस सहेली के मना करने पर उसकी सभी सहेलियां उस सहेली की माँ के पास गई और उससे कहा कि माताजी, 6 दिन तक तुम्हारी बेटी ने हमारे घर पर भोजन किया, व्रत खोला, लेकिन कल तो हम सब आपके घर पर व्रत खोलने के लिए आएंगी। सभी सहेलियों की इस बात को सुनकर माँ और बेटी दोनों बहुत ज्यादा घबरा गई और सोचने लगी कि हे भगवान, अब क्या होगा। माँ तो बेटी को खूब खरी खोटी सुनाने लगी कि सब तेरी वजह से ही हुआ है, मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, परंतु तूने तो मेरी बात को तनिक भी नहीं माना और उसको जोर जोर से मारने पीटने लगी। ऐसे में वो गरीब सहेली जंगल में चली गई और माँ से दुखी होकर चिंता करते करते जंगल में जाते जाते उसको थोड़ी सी छांव मिली। उस छांव के नीचे, उस वृक्ष के नीचे बैठी तो उसको नींद आ गई। उधर से शिवजी और पार्वती जी की सवारी निकल रही थी।
तब गौरी मैया का ध्यान उधर जाने पर गौरी मैया ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, ये यहाँ पर अकेली कन्या कौन सो रही है और इसे क्या चाहिए, ये तनिक चिंता में लग रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यहाँ पर तो बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, पूरी दुनिया दुखी है। हे गोरा, हम किस किस की चिंता करेंगे? और कई लोग सोए रहते हैं, कई लोग जागते रहते हैं, मैं किस किस का ध्यान रखूं? लेकिन गौरी मैया ने तो हट पकड़ लिया और कहने लगी कि आपको तो किसी का ध्यान रखो ना रखो, इसका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कन्या तो हमारी शरण में आई हुई है और बड़ी दुखी लग रही है। हे महाराज भोलेनाथ, इसने 6 दिन तक हमारा व्रत किया था, आज 7वां दिन है इसका जो ये हमारा व्रत कर रही है और इसको पीड़ा हो रही है। ये घर पर बहुत परेशान थी, तो इसकी चिंता हम दूर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, और इसको हम नहीं पूछेंगे तो हमारे को इस धरती पर कौन पूछेगा, कौन हमारी पूजा करेगा। गौरी मैया की इतनी बातें सुनकर शिवजी महाराज नीचे उतर कर आए और उन दोनों ने पूछा कि उठो बेटी, आपको क्या चाहिए? वह कन्या जैसे ही उठकर देखे तो उसको साक्षात भगवान भोलेनाथ व पार्वती जी सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत ही विपदा में हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी पूरी कथा सुना दी और बता रही है कि मैंने तो गणगौर के व्रत किए, मेरे घर पर कल 6 सहेलियां भोजन करने के लिए आवेगी। इतने दिन तो मैंने उनके घर पर भोजन कर लिया, अब मेरे घर में तो कुछ खाने के योग्य है ही नहीं, तो मैं उनको क्या भोजन करवाऊंगी। इस कारण मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरी माँ ने मुझे ताने भी दिए और मेरी पिटाई भी की, इस कारण मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। ऐसा सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ यानी ईश्वर जी को बहुत ज्यादा दया आ गई और दया आने पर कहा कि उठ बेटा, तेरे से जितने यहाँ से कंकर पत्थर चल सके तेरे साथ, जितने तू उठाकर ले जा सकती है उतना इकट्ठा करके घर पर ले जा और ले जाकर घर की ओवरी में डाल देना और थोड़ा सा घर के पालना में डाल देना। उसने जैसा कि भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा था वैसा ही किया। उसने जंगल से कंकर पत्थर लाकर पालना में और ओवरी में डाल दिया। माँ बाहर से आई तो आकर पूछती है कि इतना क्या लेकर आई है, तो वह गरीब सहेली कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसके मन में तो वही था कि मैं तो परेशान तो पहले से ही हूँ और ऊपर से भगवान ने मुझे कंकर पत्थर दिए हैं, तो मैं उनको क्या बोलूं। अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। बेटी से इतना पूछकर माँ ओवरी में जाती है और ओवरी का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि ओवरी में हीरा मोती जगमगा रहे हैं और बाहर आकर देखा तो पालने में छोटा सा कंवर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर भगवान का भेजा हुआ कंवर खेल रहा था। फिर माँ खुशी के मारे अपनी बेटी को आवाज देकर कहती है कि देख देख ये क्या हो गया है। बेटी तो मन ही मन घबराई हुई थी, क्योंकि बेटी ने तो अपने हाथों से कंकर पत्थर डाले थे। बेटी ओवरी के पास में आकर देखती है तो सच में इतने सारे हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो माँ पूछती है कि बेटा हीरे मोती कहाँ से लाई तू? जब बेटी माँ को बताती है कि इस तरह से ईश्वर जी और गौरी मैया जंगल में मिले और मुझसे कंकर पत्थर उठाकर लाने को कहा और मैं जितने मेरे से चल सके उतने कंकर पत्थर उठा के ले आई। इस तरह की सभी बातें बेटी माँ को बताती है। फिर माँ खुशी खुशी के मारे एक हीरा लेकर बाजार में बेचकर सभी किराना का सामान खरीद कर लाती है और खूब खाने के अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और बहुत ही प्रसन्न होती है
कि आज मैं सभी कन्याओं को भोजन करवाऊंगी। गौरी मैया के आशीर्वाद से उनकी रसोई में 32 भोजन 33 हारना हो जाते हैं, तरह तरह के पकवान बन जाते हैं। इधर सभी सहेलियां उनके घर पर भोजन करने के लिए आई। 7वीं सहेली के इस तरह का ठाट बाट देखकर वह सभी सहेलियां दंग रह गई और खूब मौज मस्ती से भोजन किया। भोजन थोड़ा ज्यादा कर लिया तो उनको आलस्य आ गया और घर जाने में देरी हो गई। तो उन 6 सहेलियों की माओं ने सोचा कि आज हमारी बेटियां उस 7वीं सहेली के घर पर भोजन करने के लिए गई है, तो वहां पर तो बेचारी क्या खाएगी, क्योंकि उस सहेली के घर पर तो भोजन करवाने के लिए कुछ है ही नहीं। उन 6 सहेलियां की माताएं मन ही मन सोचती है कि हमारी बेटियां 7वीं सहेली के घर पर भूखी प्यासी बैठी होगी। इसलिए उन सभी सहेलियों की मम्मियां उनके लिए थाली में भोजन लेकर आती है। यहाँ आकर देखे तो सभी सहेलियां बड़ी मस्ती से भोजन कर चुकी है और उछल कूद कर रही है। सभी की माँ ने उस गरीब सहेली से पूछा कि कल तक तो तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो आज फिर इतना सब कुछ कहाँ से लाई हो? तेरे घर में तरह तरह के पकवानों की बहुत ही महक आ रही है। फिर वह गरीब सहेली जंगल से लेकर अपने घर तक की पूरी कथा सुनाती है। इतना सुनने के बाद एक सहेली की माँ के मन में बहुत ज्यादा लालच आ जाता है। जब एक सहेली की माँ यह सोचती है कि इतना करने से ऐसा ठाट बाट हो जाए, तो मैं भी ऐसा करके क्यों न देखूं। वह भी अपनी बेटी से कहने लगी कि तुम भी ऐसा ही करो, लेकिन बेटी माँ को बहुत ही समझाती है कि माँ, ये सब भगवान की कृपा से होता है, सच्चे मन से करने पर होता है, आप ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन बेटी के बहुत बार समझाने पर भी उसकी माँ बिल्कुल नहीं मानती है। तब वह अपनी बेटी को जंगल में भेज देती है और उसको भी कहती है कि तू वहां पर जाकर सो जाना। बेटी जंगल में जाती है और वहां पर जाकर सो जाती है। उसको भी शिवजी व पार्वती जी मिलते हैं। गरीब सहेली को जैसा कहा वैसा ही उसको कहते हैं कि जा बेटा, तेरे से जितने चले कंकर पत्थर ले जा और तेरी ओवरी में डाल देना। लेकिन उसके यहाँ कंकर पत्थर की जगह सांप बिच्छू हो जाते हैं। वह भी अपनी सारी सहेलियों को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाने के लिए जाती है और सहेलियां कहती है कि तुमने तो कल ही खाना खिला दिया था, अब बार बार क्यों खिला रही हैं? लेकिन सहेली अपनी माँ के डर से वह सभी सहेलियों को फिर भोजन के लिए कह देती है। सभी सहेलियां भोजन करने के लिए उस सहेली के घर पर आती है तो घर में सांप बिच्छू को देखकर घबरा जाती है और हाहाकार करने लगती है। ऐसा सुनकर सहेली की माँ भी घबरा गई। अब उसके मन में बहुत ही पश्चाताप हो रहा है कि यूं ही देखा देखी करने से घर में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, कि सच्चे मन से जो प्रभु का ध्यान करता है उसके घर में तो बहुत ही धन हो गया, लेकिन मैंने तो देखा देखी की तो मेरे घर में तो बहुत सारे सांप और बिच्छू हो गए। सभी सहेलियां आपस में कहने लगी कि इसने तो धन के लालच में आकर ऐसा किया। फिर माँ और बेटी गरीब सहेली के घर पर गई और वहां जाकर उसके पांव पकड़कर कहती हैं कि मुझे माफ कर दो और मेरे घर में जितने भी सांप बिच्छू आए कैसे भी करके उनको घर से बाहर निकलवा दो। जब 7वीं सहेली की माँ ने कहा कि शिवजी और पार्वती जी की पूजा अर्चना करो, ईश्वर जी और गौरी मैया को मनाओ और उनसे माफी मांगो, वे ही आपके इस कष्ट का निवारण कर सकते हैं। तब माँ और बेटी दोनों ने ईश्वर जी और गौरी मैया की खूब पूजा अर्चना की और उनसे क्षमा याचना की, उनसे माफी मांगी और कहा, ईश्वर जी महाराज, गणगौर मैया, मेरे ऊपर आप
जिस तरह टूटे वैसे किसी पर मत टूटना, और इस गरीब सहेली और इसकी माँ पर टूटे वैसे सकल संसार में सभी पर टूटना। उस माँ और बेटी पर बार बार माफी मांगने पर शिवजी और पार्वती मैया प्रसन्न हुए और रिद्धि सिद्धि कर ध्यान कर सबका कल्याण किया और कहा कि लालच में आकर हमें कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हे भोलेनाथ भगवान, हे पार्वती मैया, उस गरीब माँ बेटी को तुष्ट मान हुए जैसे सकल संसार में सभी को होना, और उस अमीर माँ बेटी को जिस तरह का खेल दिखाया वैसा किसी को मत दिखाना। कहानी कहते हुए, सुनते हुए और इसकी हुंकार भरते हुए सभी का भला करना। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, ईश्वर जी महाराज की जय, गौरी मैया की जय, शिव परिवार की जय। जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे।